Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the topic tool and techniques for quality control. इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, इसकी कुछ टूल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. अब नेक्स्ट हमारा जो टूल्स है वो रन चार्ट से भी हम इसके जो हमारी ये टूल्स और टेक्निक्स है क्वालिटी कंट्रोल का. व्हाट इज़ रन चार्ट? रन चार्ट डिस्प्लेज द हिस्ट्री एंड पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ अ प्रोसेस ओवर टाइम. देखिए ये रन चार्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्प्ले कर रहे हैं? हिस्ट्री एंड पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ अ प्रोसेस ओवर टाइम. और टाइम जो है प्रोसेस रन चार्ट ये रनिंग जो प्रोजेक्ट में क्या क्या वो वेरिएशन आ रही हैं, ठीक है, क्या क्या सिचुएशन रही हैं ओवर टाइम, ये डिस्कस करेगा. इट इज़ अ लाइन चार्ट दैट शोज डेटा पॉइंट्स प्लॉटेड इन ऑर्डर टू इन विच दे अकर. यानी किस तरतीब से वो अकर हो रहे हैं, ठीक है. जो डेटा हैं पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर हमने चार्ट शो नहीं है, वैसे आप शो भी कर सकते हैं, आप नेट से सर्च भी कर सकते हैं. व्हाट इज रन चार्ट? टूल्स एंड टेक्निक फॉर क्वालिटी कंट्रोल में, ठीक है, can be used to perform trend analysis to forecast future outcome based on the historical pattern, for example of deals. यहाँ पर हम जिस तरह हम कह रहे हैं रन चार्ट्स में ये आपके लिए नेक्स्ट यूज़ हो सकता है ट्रेंड एनालिसिस के लिए, फ्यूचर आउटकम के लिए. जिस तरह हम प्रेजेंट और प्रीवियस सिचुएशन को देख के हम फ्यूचर के लिए हम फोरकास्ट करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं, तो ये भी यूज़ हो सकता है. जिस तरह इसने बताया है कि जो पैटर्न ऑफ वेरिएशन इन अ प्रोसेस ऑफ टाइम, अभी इस सिचुएशन में क्या है और फ्यूचर में क्या सिचुएशन अकर कर सकती है. ये हमारा है रन चार्ट. उसके बाद स्कैटर डायग्राम. जिस तरह आप बनाते हैं रिग्रेशन लाइन, तो उसमें जो लाइन में जो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल का रिलेशन क्या है, आया रिलेशन है या नहीं है. अगर वैल्यू स्कैटर हैं, इधर उधर हैं, तो आप कहें नो रिलेशन या कह सकते हैं कि रिलेशन आपका नहीं है. तो अगर वो इसको यहाँ पर भी देखें कि इन वेरिएबल का आपस में रिलेशन है या नहीं है. ये मोस्टली स्टेटिस्टिक के ही हैं. स्कैटर डायग्राम हेल्प टू शो इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, टू और मोर जितने वेरिएबल हैं उनके दरमियान रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है. द क्लोजर डेटा पॉइंट्स टू द डायगोनल लाइन आर मोर क्लोजली इन टू वेरिएबल आर रिलेटेड. ये आपको पहले बता चुके हैं कि जिस तरह कोई लाइन भी है, इस तरह लाइन हो, जिस तरह रिग्रेशन लाइन आप कहते हैं लीनियर रिग्रेशन लाइन है, तो उसमें जो पॉइंट्स हैं हम उनको ज्वाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन, करें पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल और नेगेटिव रिलेशन है. तो यहाँ पर भी अगर वो क्लोज हैं, अगर जिग है, तो हम उनको क्या कहेंगे, नो रिलेशन. इनका कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी क्या है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कैटर की आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो वेरिएबल्स की क्या हैं, ठीक है, वो क्या रिलेशन शो कर रहे हैं, या रिलेशन शो कर रहे हैं या नहीं रिलेशन शो कर रहे हैं. तो ये भी ये हमारे कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है, ये सब देखें हमारे जो टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट हिस्टोग्राम में ये भी स्टेटिस्टिकल है, ये भी एक चार्ट है. बारह इसमें ये वैल्यूज का देख लेंगे, सिचुएशन देखेंगे क्या सिचुएशन है. हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल ये भी आप नेट से सर्च कर सकते हैं. यहाँ पर क्योंकि डायग्राम नहीं बनाई शो की गई, आप देख लें, यहाँ पर जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं नेट से. हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल. ईच बार रिप्रेजेंट इन एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉब्लम और सिचुएशन एंड द हाइट ऑफ द बार रिप्रेजेंट इट्स फ्रीक्वेंसी. और इसकी हाइट जो है, ये तो आप बेहतर जानते हैं, अपने स्टेटिस्टिक पढ़ी हुई है कि हाइट जो है जितने ज़्यादा पोजीशन है ऊपर है तो हाइट इसकी ज़्यादा होगी, कम है तो ये लो है तो कम होगी इसकी फ्रिक्वेंसी. तो ये भी आपकी सिचुएशन बता रहा है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरफ जा रहा है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है. ये हमारी थी हिस्टोग्राम. उसके बाद हमारा जो लास्ट में जो हमारी आ रही पैरेटो डायग्राम, ये भी डायग्राम सही है, इनकी भी आप डायग्राम ले सकते हैं. पैरेटो डायग्राम इज अ हिस्टोग्राम ऑर्डर्ड इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस. ये भी बता रहे हैं पैरेटो डायग्राम इज अ हिस्टोग्राम ऑर्डर्ड बाय अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस व्हिच शोज हाउ मेनी रिजल्ट्स आर जनरेटेड बाय व्हाट कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड कॉज. यानी किस कैटेगरी से आपने वो किए हैं, रिजल्ट जनरेट किए हैं, और आइडेंटिफाइड कौन सा आइडेंटिफाई कॉज है. जिस तरह में पहले हमने कहा कॉज एंड इफेक्ट, क्या कॉज है और क्या इफेक्ट है, यहाँ पर भी आपको बताएगा कॉज एंड इफेक्ट में, ठीक है. इट इज़ द हिस्टोग्राम दैट कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम एरियाज. ये आपको बताएगा प्रायोरिटाइज कौन सा आपका जो है वो प्रॉब्लम का है, कौन सा प्रॉब्लम है.
ठीक है। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम शुड टेक एक्शन टू फिक्स द प्रॉब्लम दैट आर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इफेक्ट फर्स्ट, यानी आपको कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट हो रहा है, किस कॉज की वजह से, और व्हाट इज ग्रेटेस्ट कॉस्ट, यानी सबसे मेन जो कॉस्ट क्या है, ठीक है। Typically, the Pareto diagram reflects that the relatively small number of causes are responsible for the majority of the problems or defects. जिस तरह आप दिखाते हैं कि क्या कहते हैं, ये नेक्स्ट बताएगा। Pareto analysis also called 80-20 rules. 80 why it is called 80-20 rules, meaning that 80% of problem are often due to 20% of cause. यानी 20% cause की वजह से 80% problem, ठीक है। ये है हमारा, यानी अब ये देखें कि अब इस टॉपिक को नेक्स्ट किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल, तो ये हमारी डायग्राम भी बताएगी कि क्या क्या कॉज हैं, जिस तरह हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉस्ट, ठीक है, क्या डिफेक्ट है जो हमारा कॉज जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर देखते हैं जिसको Pareto 80-20 रूल्स कहा जाता है कि 80% जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो किसकी वजह से हैं, 20% कॉस्ट की वजह से। तो ये हमारे डिफरेंट जो थे टूल्स एंड टेक्निक्स थे, ये हमारा टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल्स के टूल्स जो हैं ये कंप्लीट हुए, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल। कुछ प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, इंस्पेक्शन से स्टार्ट किया है और लास्ट में Pareto डायग्राम पर हमने इसको एंड कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।